विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक, कर्मचारी और सभी प्यारे बच्चों, आप आइए ना, है जगह। आवाज़ पीछे तक जा रही है और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए प्रिय परिजन यहाँ पर इस विद्यालय में आकर हमेशा तीर्थ यात्रा का भाव होता है। यही कल मैंने बबनान के कॉलेज में भी कहा था, क्योंकि यहीं की हवा से मुझे प्राणवायु मिली है। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, आम के पेड़ के नीचे बोरा झोरा लेकर पढ़ता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी और मास्टर साहब का श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड और कुर्सी, जब स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी तो कौन लाता ले जाता, तो हम ही लोग दर्जा 4-5 में बारी बारी से पारी बना करके लाते ले जाते थे। तो वहाँ से जीवन की यात्रा शुरू हुई। लेकिन वह यात्रा, उस यात्रा ने इतनी शक्ति दी तो कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में जहाँ भी गया किसी से न कम अपने को समझा और न कहीं किसी से कम सिद्ध हुआ। पूरी दुनिया में किसी से बराबरी करने या भावना तो यही रही कि सबसे, अगर तुम अपने मन में ये ठान लो कि मुझे हिंदुस्तान या दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, रोज़ सोचो तो बन जाओ, असंभव नहीं है। लेकिन कोई भी अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए रोज़ एक एक कदम उस दिशा में चलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हमें जो भी बनना है खुद अपनी मेहनत से, खुद अपनी लगन से, खुद अपने विचारों से, खुद अपनी साधना से ही हासिल करना है। तो हम लोग आगे बातचीत करें इसके पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे कि तुम सब लोग बिल्कुल आज मैं स्वतंत्र महसूस करते हुए खुल करके मस्ती में आनंद के भाव से इस प्रोग्राम को एक उत्सव के रूप में समझो और बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में, तुम्हारे क्या उद्देश्य हैं, तुम जीवन में अपने लिए या देश के लिए या समाज के लिए क्या करना चाहते हो, या क्या उद्देश्य है कि देश कैसा हो, समाज कैसा हो, तुम्हारा भविष्य कैसा हो। इस संदर्भ में जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हो उनको पूछो, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम बता पाएंगे तो हम बताएंगे, नहीं भविष्य में उस सवाल का हल ढूंढा जाएगा। और जो लोग बैठे हुए हैं इनको भी इस बातचीत में शामिल करेंगे। अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो उनसे कहूँगा तुम भी सोचो, या बाकी बच्चे लोग मिलजुल करके सोचें। तो सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करें खुल करके, ताकि हमारा और सबका इसमें जुड़ाव बना रहे। तो एक एक करके बताओ जीवन में क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कैसे उसे पूरा किया जाए उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन एक उसके पहले हम सवाल पूछते हैं सबसे कि जिंदगी में सबसे, कोई काम करने के पहले, सफल होने के पहले आगे बढ़ने के पहले, अभी बैठ जाओ, सुनो, बैठ जाओ, अभी कुछ मत करो। सही जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सही व्यवहार करने के लिए, अगला कदम सही उठे इसके लिए, या कुछ भी करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? क्या करोगे कि तुम सफल हो जाओ? हैं? श्रम। ठीक है, सबसे उचित उत्तर, ये उत्तर सही है, सबसे उचित उत्तर।
क्या सबसे बड़ा फैक्टर कह लियो, जो भी कह लो, बताते जाओ, कुछ ना कुछ जो मन में आता है उसको बताओ। इधर के बच्चे, टीचर लोग भी इसमें बता सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? और तुम लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। सबसे पहले स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क शरीर को सबसे पहले क्या आदेश देगा? कैसे चलो, कैसे आगे बढ़ो? सबसे पहला जो कदम होना चाहिए सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चारों तरफ खुशहाली लाने के लिए, आत्मविश्वास जरूरी है। ये सेकंड है। पहला बता लोगे तब आत्मविश्वास की महत्ता मैं बताऊंगा। सर, पहले हमें उस चीज की तय करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में मतलब क्या बनना है। मतलब जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमें कुछ बनना है, जैसे डॉक्टर या नहीं, हमने जो पहला सवाल किया था उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो बात मैं तुमसे पूछेंगे। ये तो मैंने एक सवाल अब ये पूछा है कि कुछ भी बनने के लिए, जीवन जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए, सबसे फर्स्ट या चीज़ों को समझने के लिए या इवन आत्मविश्वास डेवलप करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए? हैं? शिक्षा। हाँ, लेकिन शिक्षा भी क्या है? शिक्षा कैसे आती है? तुम लोग सोच रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन शिक्षा के लिए भी पहली शर्त क्या है? हमें भोजन हैं? ठीक है, भोजन तो चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हम सही भोजन करें, भोजन सही तरीके से कर सकें, इसके लिए क्या पहली शर्त है? ज्ञान हमें सही हासिल हो, इसके लिए क्या पहली शर्त है? परिश्रम हम ठीक से करें, सही दिशा में करें, इसके लिए पहली शर्त क्या है? जानने की इच्छा। जानने, हम सही जाने, सही जानेंगे कैसे? तुम, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि तुम सब लोग बहुत गहराई से इसको सोच रहे हो। बैठ जाया करो, बोल करके। हाँ, हाँ, ये सब जो है, ये कब फैसला कर पाओगे कि हमारे लिए अच्छा है? हमें ये फैसला करने के लिए कि यह अच्छा है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या शर्त है पहले? हाँ, इधर से भी एकदम फ्री महसूस करिए, जैसे घर में बातचीत हो रही है। बैठ जाओ। ये फॉर्मल कुछ नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल है। बताओ, हैं? अच्छा सदगुरु कौन है? सदगुरु हमें क्या चीज सिखाए तो वो सदगुरु है। सदगुरु का सबसे पहला लक्षण क्या है? वो भी वही है। कैसे हम तय करें कि ये सदगुरु है, और सदगुरु का पहला गुण क्या होना चाहिए? वो भी यही है जो मैं पूछ रहा हूँ तुम से। कुछ बच्चों ने विद्या कहा, कुछ ज्ञान कहा, कुछ सदगुरु कहा, और शिक्षा का उद्देश्य भी कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो उस ज्योति का आनंद, ज्योति मतलब प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जो ले जाए, वही ज्ञान है, वही विद्या है। तो प्रकाश की तरफ आपका जाना कब सार्थक होगा? इसका उत्तर भी वही है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुण यही है,
और दूसरा गुण ये सबसे बड़ा वो है कि अपने पहला वाला गुण जो इसका उत्तर है उस पर विश्वास, आत्मविश्वास। बताइए आप सोचिए, पहला गुण आंखें खुली रखना, अपनी आंखों से देखना, यह जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, अपनी आंखों से देखना। शिक्षा के लिए भी जरूरी है कि अपनी आंखों से देखो, पढ़ो या जो भी करो, अपने अनुभव। और आत्मविश्वास, हमने अपनी आंखों से जो देखा है उस पर विश्वास। अगर यह दो चीजें हैं तो तुम जीवन में सफल होगे ही होगे। कितने लोग इससे सहमत हैं, किससे असहमत हैं? तब फिर इस बात पे ताली बजाओ। अपनी आंखों पर विश्वास और अपनी आंखों से देखना। तुम लोग इसमें कितने साइंस साइड के हैं, कितने आर्ट साइड के हैं? साइंस वाले और आर्ट्स के कितने हैं? आर्ट्स के बाकी बाद सब। तो साइंस या विज्ञान का अर्थ है सत्य की खोज, और आर्ट्स में फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या जो भी हम पढ़ते हैं उसका भी उद्देश्य है सत्य की खोज, सत्य की तलाश। यही ज्ञान की पिपासा भी पैदा करता है और यही ज्ञान होता है। लेकिन विज्ञान में सत्य की 3 कसौटियां बनाई जाती हैं कि कोई चीज़ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या जो प्रयोग कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, उसमें अगर हम सत्य की तलाश कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो वह सच तब है जब वह रिपीटेबल हो, बार बार वही दिखाई दे। अगर हमें एक दिन सूरज पूरब में उगता दिखाई दिया, दूसरे दिन किसी और दिन और जगह से उगा, तो फिर वो सत्य नहीं होगा कि अगर हम कहें सूरज पूरब से निकलता है। लेकिन सूरज को उगते हुए अगर आप रोज पूरब से देखते हैं तो आप ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। इसी तरह से अगर लाल और हरे रंग को मिला दीजिए और एक नया कलर बन जाता है, कौन सा कलर बनता है? या 7 रंगों को मिला दीजिए तो सफेद हो जाता है। और कोई भी मिलाए, कहीं भी मिलाए, ये वही रंग बनते हैं, तो इसका मतलब कि वह सत्य है। तुम अपनी आंखों से जो देख रहे हो, कोई पेड़ है, हरा है, पेड़ अधिकतर हरे होते हैं, अपनी आंखों से देखा है तो तुम और बार बार देखोगे, अगर हरा वो दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वह हरा है। तो अपनी आंखों पर बार बार अगर देखो, कई बार देखो, एक बार तो धोखा भी हो सकता है, अगर जितनी कई बार देखो और वही चीज दिखाई देती है तो वह सत्य है। लेकिन अगर तुमने अपनी आंखों से देखा कुछ और बार बार देखा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और रिपीटेबिलिटी, ये 3 टेस्ट हैं। कोई भी कहीं देखे वही दिखाई देगा, तुम बार बार देखो वही दिखाई देगा, और एक्सपेरिमेंट करके देखो वही दिखाई देगा, तो वह सत्य है। तुमने कोई चीज देखी, अपनी आंखें कुछ और दिखा रही हैं और कोई किताब कुछ और कह रही है, तो तुम किस पर विश्वास करो? हैं? किसी किताब में कुछ और लिखा है और तुम कुछ और देख रही हो, तो तुम्हें किस पर विश्वास करना है? अपने आप को। वाह, ताली हो जाओ।
तो जिंदगी में सफलता का पहला सूत्र है अपनी आंखों पर विश्वास। अब आते हैं, अपनी आंखों पर विश्वास न करके सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास करने से हमारे आसपास अंधविश्वास पैदा होते हैं। अंधविश्वास और कुछ नहीं है, जहां हम अपनी आंख होते हुए भी अपनी आंखों पे जो देखते हैं उस पर विश्वास ना करके सुनी सुनाई बातों पर जो विश्वास कर लें, घटनाओं पर विश्वास कर लें, उसको कहते हैं अंधविश्वास। हमारी प्रगति में, हमारी खुशहाली में सबसे बड़ी बाधा अंधविश्वासों के द्वारा होती है। तो अंधविश्वासों से मुक्ति पानी है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये खास तौर से। अब एक अंधविश्वास ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है बच्चियों को, महिलाओं को, वह है गांधारी का आंखों पर पट्टी बांध लेना। गांधारी कहानी कोई जानता है? कोई बच्चे नाम सुना? गांधारी का नाम सुना है? कौन थी गांधारी? खड़े होकर बताओ। आत्मविश्वास की बात हो रही है तो सब लोग हंस रहे हो, फिर भी खड़े होकर बताओ। हैं? एक और तुमने बहुत प्यारा नहीं, उसके पहले तुमने कहा था दुर्योधन की मम्मी। बहुत अच्छा है ये। दरअसल बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भाषाओं का, कि ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, जितनी भाषाएं हैं और जितने शब्द हैं सब इस धरती के शब्द हैं। तो दुर्योधन की मम्मी बहुत प्यारा आंसर है। इस पे हंसने के, भले हंसे और अपने को हंसी आए, लेकिन ये सही है, उसको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भाषा से परहेज नहीं करना है, किसी शब्द से नहीं परहेज करना है। हम इस धरती के संतान हैं और सारी भाषाएं, सारे शब्द इस धरती के हैं, और कोई भाषा वह खिड़की है जिसके माध्यम से उस भाषा को बोलने वाले सारे लोगों से हम जुड़ जाते हैं और धरती के उस भूभाग से जुड़ जाते हैं। एक सबसे सफल व्यक्ति जिंदगी में वो होगा जो पूरी धरती से संवाद करे और पूरी धरती की सारी भाषाएं जाने। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा तुमने कहा था, उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें संकोच हो गया इसको इस क्लास में हिंदुस्तान में बोल रही हो तो दुर्योधन की माता कहूँ। मम्मी भी ठीक है, ताली बजाओ, बहुत सही है। अब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी थी, क्यों? क्योंकि उनके पति अंधे थे, इसलिए पहले के जमाने में बहुत मतलब अपने पति को परमेश्वर मानती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पति इस दुनिया को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप मतलब प्राकृतिक सौंदर्य का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी। बहुत अच्छा, यही भाव है। लेकिन ये हम लोगों ने एक किताब में पढ़ा है ना, वहाँ के लोगों ने, उस समय के लोगों ने तो आगे नहीं बताया हमको। अब ये बताओ कि अगर परमेश्वर अंधा हो, हम सबका परमेश्वर एक ही है, और अगर वो अंधा हो तो हम सबको आँख बंद कर लेनी चाहिए, पट्टी बांध लेनी चाहिए। भाई अगर हमारा पूज्य या हमारा परमेश्वर या जो भी कह लो वह अंधा है और हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, हमने बच्चे पैदा किए हैं, उन बच्चों का पालन पोषण करना है, तो अगर पति अंधा है और हमने भी अपने को अंधा बना लिया पट्टी बांध के, तो इन बेचारे छोटे छोटे बच्चों को हमने किसके हवाले सौंप दिया, उनकी देखभाल किसके हवाले सौंप दिया है? तो क्या यह उचित है? उस जमाने में पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी, जिन परिस्थितियों के अनुसार ये सब हुआ होगा, लेकिन आज अगर यह उचित नहीं है तो क्या उसके हिसाब से हमें चलना है? तो तुम लोगों ने जो ये कहा कि अब वह ज़रूरी नहीं है, इसके लिए, इस आत्मविश्वास के लिए एक बार फिर ताली बजाओ। तब मैं तुमको एक कविता सुनाता हूँ, गांधारी।
आप लोगों की इजाज़त है? अरे सर ये कविता क्या है वो भी बातचीत ही है। गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। वे लगातार तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी और तुम्हारी ही नहीं परिवार की भी। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता दिखाया, सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। आ जाओ भैया, बैठ जाओ। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए कि प्रजा राजा से अधिक कैसे देखे। चलो मान भी लें कि चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने आंखों पर बांध ही ली पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती। पति के अहंकार को, जैसा बच्ची ने बताया, पति के अहंकार को, पति के अहम को, श्रेष्ठता के एहसास को, परमेश्वरत्व को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह मिथ्या भ्रम और प्रचार, झूठा भ्रम और प्रचार, चलो यहाँ तक भी ठीक है कि आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन इस पे विश्वास करना कि पट्टी बांधे बांधे जिंदगी भर तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे देखोगी उस वो फौलाद का हो जाएगा। और जो बेचारी माएँ अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने ड्यूटी पालन करती हैं, उनकी आंखों में शक्ति नहीं आई। उससे ज़्यादा शक्ति जो अपने ड्यूटी नहीं कर रही है उन आंखों में आ गई। इससे क्या मैसेज गया भविष्य में? सब लोगों में यही भाव आ गया कि कर्तव्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना कर्तव्य के ही शक्तियाँ आती हैं। ये बहुत अनकॉन्शियस माइंड में बहुत नकारात्मक या निगेटिव मैसेज चला गया। इन सब मैसेजेस से ऊपर उठना है खुली आंखों से, खुले विचारों से। तो कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती। पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार की पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, ज़माना कुछ भी कहता, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में, देखो इसमें मैंने